हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है आपको कोई भी फैक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन, बुक्स के नाम, ऑथर के नाम और जितने भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, डेट्स वगैरह है वो कैसे याद हो। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है इतने सारे कोर्स में से इतने सारी डेट्स को याद रखना। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक दो चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले जो मैं सबसे छोटी ट्रिक बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप एक काम करिए, एक पेन लीजिए। ठीक है, सिंपल एक पेन आपने लेना है, अपने हाथ पर वो चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, अब ये कहेंगे बहुत मेसी तरीका है मैम, ये तो अच्छा नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये तरीका मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये वर्क करता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप अपने हाथ की तरफ देखेंगे तो वो चीज़ आप 10 बार देख लेंगे। दूसरी चीज़ है, अगर आपको साफ तरीके से काम करने की आदत है, मतलब हाथ गंदा करना नहीं है आपको, दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं, ऐसे स्टिकी नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, स्टिकी नोट्स क्या हो गया, आपने यहाँ से एक नोट्स को लिया, इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन ली और अपना जो डेस्क है जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। मान लीजिए आज मुझे 4 बुक के नाम याद करने हैं, तो 4 बुक करके 30 दिन में मैं कितनी बुक्स के नाम याद कर लूँगी। ठीक है, और हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जब भी आप बुक्स को याद करते हैं तो उसके साथ ईयर भी याद करें। किस थिंक करनी, कौन सी बुक किस ईयर में लिखी, ये तीनों चीज़ें आपने एक साथ याद करनी है, ना कि अलग अलग। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है और अच्छा तरीका जिससे आप कोई भी फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन कभी ना भूलें, उसके लिए आपने क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने से मतलब है, जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, आपको लगता है कि आप ये भूल जाएंगे, आपने फटाफट से कहीं पे नोट डाउन किया एंड देन उसको पढ़ा। ठीक है, जैसे आप तो फर्स्ट चीज़ क्या हुई, पहले आपने रीड आउट किया, फटाफट से रीड आउट किया, आपने उसको याद नहीं किया, आपको होगा भी नहीं एक बारी में याद। सेकंड, जैसे आपने उसको नोट डाउन किया तो क्या हुआ, माइंड ने वर्क किया कि वो चीज़ आपको याद हो गई, थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हुई कि हाँ मैंने कहीं पर ऐसा कुछ लिखा था। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद होती है, चाहे तो पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज़ होती है जब आप उसको रिवाइज करने शुरू करेंगे, जब आप अपनी हाथ से लिखे हुए नोट्स आप देखेंगे तो वो जल्दी आपको याद होगा, है ना। तो एक तो आपने लिखा, उससे आपको याद हुआ, जब आपने बार बार उस चीज को देखा उससे आपको याद हुआ। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें जो आप एक साथ करोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाने वाली है आपके एग्जाम में। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।